Class 2nd, Subject Moral Science, Chapter 2nd. Pleasing way, good manners. Here is a given some good manners. No matter where you are. ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ हैं, at home, at school or with your friend. Practicing good manner is important. ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड के साथ हैं, स्कूल में हैं या घर पे हैं, लेकिन आपको मैनर क्या है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. व्हेन यू प्रैक्टिस गुड मैनर यू शो दैट यू आर रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. अगर आप अच्छे मैनर में होंगे तो किसी और की भी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेंगे. मीन्स लाइक हियर आर सम गोल्डन रूल ऑफ गुड मैनर. यहाँ पे कुछ गुड मैनर्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे रूल्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग फॉलो करके ये बता सकते हैं कि आई एम अ मैनरफुल बॉय और गर्ल. मैं मैनर में रहता हूँ या मैं एक अच्छा बॉय हूँ. मैनर एट होम. अब हमें घर पे कौन कौन से मैनर फॉलो करने हैं. बी रिस्पेक्टफुल इन योर होम. हमें क्या करना है घर पे? रिस्पेक्टफुल, सबकी रिस्पेक्ट करनी है. रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड ओबेइंग देम. हमें जो बड़े हैं उनके रिस्पेक्ट करनी है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है. एंड ओबेइंग देम, और उनकी क्या करनी है? उनकी बातें भी माननी है. ओबेइंग देम, और उनकी बातें माननी है. शेयरिंग एंड नॉट कीपिंग गुड थिंग्स टू योर सेल्फ. शेयरिंग, हमें कोई भी चीज़ शेयर करना है. नॉट कीपिंग गुड थिंग्स टू योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ है तो अपने पास रख दो, किसी को ना दो. नहीं, हमें शेयर करना है. घर में कोई भी चीज़ है तो हमें एक दूसरे से शेयर करनी है. हेल्पिंग द फैमिली बाय डूइंग योर कोरस. और घर के कामों में अपने पेरेंट्स की, फैमिली की हेल्प करनी है. हेल्प इन कीपिंग द होम क्लीन. और घर को क्लीन करने में हमें मम्मी पापा की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए. देन मैनर्स एट होम. अब हम लोग फर्स्टली क्या है? मैनर एट स्कूल, मैनर एट होम, एंड नेक्स्ट इज मैनर एट स्कूल. अब स्कूल के मैनर क्या है? स्कूल में हमें क्या क्या मैनर फॉलो करना है? सेइंग गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इफ़ यू आर वॉकिंग पास्ट एन एल्डर्स. जब आप किसी टीचर्स या किसी बड़े के पास से गुजर रहे हो तो उस समय में क्या, आप कभी कभी कॉरिडोर में जाते हो, कॉरिडोर में आप जाते हो, टीचर्स भी जाते रहते हैं. सो यू से गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम. आई नो यू आर सेइंग दिस टाइप ऑफ वर्ड, बट दिस इज़ अ गुड मैनर स्टूडेंट. आप अगर फॉलो करते हो तो आप अच्छे मैनरफुल बॉय हो, गर्ल हो. ओके. सेइंग गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इफ़ यू आर वॉकिंग पास्ट एन एल्डर्स. जब आपने अपने बड़ों के आस पास से गुजर रहे हो, अपने टीचर्स के पास से गुजर रहे हो, तो उस समय में क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करना चाहिए टीचर्स को. आस्किंग इफ़ यू आर बोरोड समथिंग एंड नॉट जस्ट टेकिंग इट अवे. अगर हम कुछ किसी का ले लिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नॉट जस्ट टेकिंग इट अवे. ऐसा नहीं है कि हमको उसको अपने पास रख लेना चाहिए. उनका क्या करना चाहिए? जब हम किसी का लिए हैं तो हमको उसको दे देना चाहिए. रिटर्निंग थिंग्स दैट यू हैव बोरोड. और हमें जब हम किसी का कोई सामान लिए हैं तो हमको क्या करना चाहिए? उसको लौटा देना चाहिए. वेटिंग फॉर योर टर्न बिफोर यू स्पीक. और हमें अपने बोलने के लिए हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए. ये नहीं कि क्लास में सब लोग एक साथ बोलना स्टार्ट कर दो. फर्स्टली वन बाय वन यू स्पीक. एंड सेइंग एक्सक्यूज मी एंड नॉट पुशिंग पास्ट समवन. और हमें कभी कहीं से गुजरना चाहिए तो पहले एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, फिर वहाँ से गुजरना चाहिए. नॉट पुशिंग पास्ट समवन, किसी को पीछे से धक्का नहीं देना चाहिए. होल्डिंग द डोर ओपन फॉर द पर्सन कमिंग इन, स्पेशली इफ ही इज कैरिंग समथिंग. हमें उस पर्सन की उस समय हेल्प करनी चाहिए जब कोई हाथ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स किसी के हाथ में होती है, टीचर्स के हाथ में होती है, और डोर क्लोज है, तो हमें क्या करना चाहिए? डोर ओपन कर देना चाहिए ताकि टीचर उसको ईजिली लेके क्लास में आ सके. या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? डोर होल्ड कर लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए ताकि वो अच्छे से ईजिली आ सके. ये हमारे गुड मैनर है एट स्कूल. मैनर व्हेन यू आर आउटसाइड. जब आप कभी आउटसाइड में होते हैं, एक तो मैनर आपको क्या फॉलो करने हैं जब आप घर में होते हैं. घर में क्या करनी है? बड़ों की बातें माननी है, उनकी हेल्प करनी है, और घर के कामों में हेल्प करनी है, होम क्लीन करने में हेल्प करनी है,
और जब स्कूल में होते हो तो आपको किसी के पास से गुजर रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करना है। किसी का कोई सामान ले रहे हो तो उसका रिटर्न कर देना चाहिए। अगर आप किसी कुछ बोलना है तो अपने टर्न का वेट करना चाहिए कि जब हमारा टर्न है तभी हमको बोलना है। एंड अगर कोई स्कूल में अगर बहुत हैवी कोई चीज़ लेके जा रहा है तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, जैसे लाइक अ बुक। एंड सेइंग एक्सक्यूज़ मी इफ़ पुशिंग, अगर आप किसी को पुश कर देते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी। मैनर व्हेन यू आर आउटसाइड, अब जब घर से आप बाहर होते हैं, घर पे नहीं होते, स्कूल में नहीं होते, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में, बस में, या रिलेटिव्स के घर जाते हैं, या कहीं हम लोग ऐसे पिकनिक जाते हैं, कभी पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं, तो वो हमारे लिए पब्लिक प्लेस होता है। तो हम जब वहाँ पे होते हैं, मैनर व्हेन यू आर आउटसाइड, जब हम लोग कहीं घर से बाहर होते हैं, घर और स्कूल से कहीं बाहर होते हैं, तो क्या, या तो कहीं हम घूमने जाते हैं, या कहीं पार्क में जाते हैं, या कहीं स्टेशन, कहीं हम लोग अलग अलग किसी दूसरे सिटी में जाते हैं। तो उस समय हमें, जब हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं जिसको हम नहीं जानते वहाँ पे होते हैं, तो हमें क्या क्या फॉलो करने, रिस्पेक्ट अदर्स, हमको उस समय क्या करनी है, सबके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं, एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, सबके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बी पोलाइट टू अदर, और हमको किसी से भी कैसे बात करनी चाहिए, पोलाइटली बात करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, स्मूथली बात करनी चाहिए, एकदम अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए। नहीं कि सीट पे कोई बैठा हुआ है, हटिए आप, मैं यहाँ बैठूंगा या बैठूंगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं, बट नहीं, ये बैड मैनर है। You speak politely, speak smoothly, because you are studying in a good school na, so speak politely. Let an older person have you seat on buses and train. हमें क्या करना चाहिए, अपने सीट को क्या करना चाहिए, जो ओल्ड पर्सन है उनको अपनी सीट, लेट एन ओल्डर पर्सन हैव यू सीट ऑन बसेस एंड ट्रेन, जब कोई ओल्ड पर्सन, जो बूढ़ा व्यक्ति है, हमें बस या ट्रेन में अपनी सीट उसको क्या करनी चाहिए, दे देनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, क्यू अप क्वाइटली एंड डोंट पुश, क्यू में हमको लाइन में क्वाइटली अच्छे से चलना चाहिए, ये नहीं कि पीछे से धक्का देते रहते, कुछ बस स्टैंड या ट्रेन में होता है, लोग धक्का देते एक दूसरे को धक्का, तो नहीं, हमें क्यू में, हमें लाइन में अच्छे से क्वाइटली शांति से जाना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना। डू नॉट मेक फन ऑफ एनीवन एवरीवन हैज़ फीलिंग्स, हमें किसी की भी, कभी भी किसी की भी फीलिंग्स का क्या करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी के पहनावा उड़ावा या किसी भी चीज़ को देख के हम लोग उसको टीज करने लगते हैं, तो इट्स अ नॉट अ गुड, किसी को टीजिंग बुलिंग इज़ नॉट अ गुड। किसी को हम लोग को, कोई बच्चा है, अगर वो उसी के क्लॉथ्स देख के या किसी का बोलना देख के या किसी भी चीज़ को देख के हम लोग उसको टीज नहीं करना चाहिए, टीजिंग बुलिंग इज़ अ बैड मैनर। नेक्स्ट, डू नॉट टॉक व्हेन यू आर च्यूइंग फूड, हमें उस समय नहीं बोलना चाहिए जब हम फूड खा रहे हो, जब हम खाना खा रहे हैं तो मुंह में हमको खाना लेके क्या करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ बैड मैनर। गुड मैनर इज ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड योर सेल्फ, इट मेक्स यू अ प्लेजेंट पर्सन टू बी अराउंड, जब हम गुड मैनर फॉलो करते हैं तो हमारे लिए भी रिस्पेक्टफुल होता है और दूसरों के लिए भी हम एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हो जाते हैं। और ये हमारे लिए एक अच्छा, हम जहाँ होते हैं हमारे लिए एक अच्छा पर्सन के रूप में हम इस देखे जाते हैं, या लोग हमको एक अच्छे व्यक्ति के या एक अच्छे बच्चे के रूप में देखते हैं। ठीक है, गुड मैनर्स आर नीडेड एवरीवेयर, गुड मैनर का नीड, ज़रूरत हर जगह होती है, ये नहीं कि केवल स्कूल में है तभी गुड मैनर में है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, घर पे गए बस, तो नहीं, घर पे भी हमें गुड मैनर दिखाने, बड़ों की बात मानी, ये नहीं स्कूल में है तो टीचर की बात मान रहे हैं, घर पे गए तो पेरेंट्स की बात नहीं माननी है, नहीं, इट्स अ बैड मैनर। वी शुड मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, ये हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स मेक्स यू अदर्स हैप्पी। एंड हियर इज अ गिवन अ वर्ड मीनिंग, इम्प्रेशन, अ मार्क, इम्प्रेशन मीन्स होता है कोई मार्क छोड़ देना, किसी पे एक चिन्ह छोड़ देना, बहुत अच्छा इंप्रेशन है, एक अच्छा मार्क जाता है। प्रैक्टिसिंग, मेकिंग यूज़ ऑफ, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना मतलब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना। कोरस, रूटीन वर्क, कोरस मीन्स होता है जो हम लोग डेली रूटीन वर्क करते हैं उसी को कोरस बोलते हैं। बोरो, टेक एंड यूज़, किसी भी चीज़ को उधार लेना और उसको यूज़ करना। प्लेजेंट, हैप्पी एंड फ्रेंडली, कोई भी चीज़ के लिए खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना और फ्रेंडली होना। एंड हियर इज़ अ यस
Y for yes and N for no. We should keep all good things for ourselves. क्या हमें अपनी सारी अच्छी चीज़ें अपने पास ही रखनी चाहिए? No. हमें क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए. शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग्स. वी कैन हेल्प आवर फैमिली बाय डूइंग आवर कोरस. क्या हमें अपने फैमिली की घर पे मदद करनी चाहिए उनके घर के डेली रूटीन के काम करने में? यस. वी शुड बोरो थिंग्स एंड नेवर रिटर्न देम. क्या हमें किसी का सामान लेके उसको कभी रिटर्न नहीं करना चाहिए? नो. बैड मैनर. हमें किसी का सामान, अगर हमने किसी से पेंसिल लिया, इफ़ यू हैव नो पेंसिल यू कैन टेक अ पेंसिल एनी अदर्स बट देन रिटर्न देम. बट फिर उनको क्या करना चाहिए? रिटर्न कर देना चाहिए, दे देना चाहिए. ये नहीं कि अपने पास रख लें. नेक्स्ट, इफ़ वी आर इन हंग्री. अगर हम लोग भूखे हैं, we should push past someone and not say excuse me. और सॉरी, इफ़ वी आर इन अ हरी. अगर हम लोग जल्दी में हैं, वी शुड पुश पास्ट समवन. और हम लोग किसी को पुश करके, किसी को धक्का देके वहाँ से निकल गए, एंड नॉट से एक्सक्यूज़ मी. तो क्या हमें उस समय क्या करना चाहिए? हमें एक्सक्यूज़ मी नहीं, वो उस समय हमको एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए या नहीं? इफ़ नॉट से एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको एक्सक्यूज़ मी नहीं बोलना चाहिए? नो. उस समय हमको एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए. इफ़ यू आर इन हरी. अगर आप जल्दी में हैं, वी शुड पुश पास्ट समवन. अगर आप किसी को धक्का देके चल गए, एंड नॉट से एक्सक्यूज़ मी, तो आपको एक्सक्यूज़ मी नहीं बोलना चाहिए. नो. बैड मैनर. हमें क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए. यहाँ पे नॉट है. वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट टू अदर. हमें हमेशा क्या होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए. किसी से भी स्मूथली, अच्छे से बात करनी चाहिए. फिल इन द नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल एट होम. हमें हमेशा क्या होना चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए. घर में जब मम्मा कोई वर्क कर रही है तो हमें अपनी मम्मा की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज वेट फॉर आवर टर्न बिफोर वी स्पीक. हमको बोलने से पहले क्या करना चाहिए? अपने टर्न का वेट करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज होल्ड द डोर ओपन फॉर पर्सन कमिंग इन. हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कोई पर्सन आ रहा है तो हमें डोर होल्ड करके दरवाज़ा पकड़ना चाहिए, ताकि वो पर्सन ईजिली कमिंग हो सके, अच्छे से आ सके आराम से. देन एट पब्लिक प्लेस वी शुड क्यू. हमें पब्लिक प्लेस पे कैसे जाना चाहिए? क्यू में, लाइन में. अप क्वाइटली एंड नॉट पुश. क्वाइटली और किसी को पुश नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट टॉक वेन वी आर अ च्विंगिंग फूड. हमें जब हम खाना खा रहे हों तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बात नहीं करना चाहिए. च्विंगिंग फूड. यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट इज हेल्पफुलनेस. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हेल्पफुलनेस हमने कहाँ से लिया है? हेल्पफुलनेस ये फर्स्ट है. ये फर्स्ट हेल्पफुलनेस. एंड सेकंड इज वी शुड ऑलवेज वेट फॉर आवर टर्न बिफोर वी स्पीक. बोलने से पहले हमको क्या करना चाहिए? अपने टर्न का वेट करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? अपने टर्न का वेट करना चाहिए. वेट, स्पीक टू वेट आवर टर्न. एंड नेक्स्ट, ये सेकंड है आपका. नेक्स्ट, थर्ड, वी शुड ऑलवेज होल्ड द डोर. We should always hold the door. DOOR, door. We should always hold our door. तीसरा, थर्ड. And next, at public place we should in a queue. हमें कैसे रहना? लाइन में. जब हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो हमें कैसे होना चाहिए? लाइन में, क्यू में होना चाहिए. तो यहाँ पे क्यू, ये कौन सा है आपका? फोर्थ. एंड नेक्स्ट, वी शुड नॉट टॉक व्हेन वी आर अ च्विंगिंग फूड. जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस समय में क्या करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए. ये फिफ्थ है.
Next, the chart below that has some good manners and some bad manners. Color the boxes with bad manners in any color of your choice. आपको यहाँ पे जो बैड मैनर्स हैं उनको क्या करना है, किसी भी अपने पसंद के कलर से इसको कलर कर देना है. तो फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, गुड मैनर है, हमें खाने से पहले हाथ धोना. बी ऑनेस्ट, हमको ऑनेस्ट होना है. टॉक पोलाइटली, हमें अच्छे से पोलाइटली बात करनी है, अच्छी बात है. शेयर योर थिंग्स, हमको अपनी चीज़ें शेयर करनी है. पुट रबिश इन बीन्स, हमें क्या करना है, ये रबिन्स कुछ करना है नहीं, ये बैड मैनर है. तो इसको क्या करना है हमको, इसको क्या करना है हमको, कलर करना है. हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे. आस्क यू इफ यू कैन बोरो, हमें कुछ लेने से पहले पूछना चाहिए, यस. वेट फॉर योर टर्न, हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए, यस. एंड लिसन केयरफुली टू अदर्स, हमें लोगों को केयरफुली सुनना चाहिए, यस. ऑलवेज बी हेल्पफुल, हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, यस. स्नीजिंग कवरिंग योर माउथ, जब हमें छींक आती है या खांसी आती है तो हमें अपने माउथ को कवर करना चाहिए, यस. क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए. कीपिंग योर सेल्फ क्लीन, यस. बट यूजिंग बैड लैंग्वेज, हमें क्या बैड लैंग्वेज बोलना चाहिए, नो 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 नो. सो कलर इट एंड कलर इट. देन नेक्स्ट, putting finger in your nose, no, bad manner, it's a bad manner. Show your care for others, yes. Greet with a smile, किसी से हमें स्माइल्स के साथ भी है. बी काइंड टू पेट्स, हमें पेट्स जो हम घर में पाले हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, काइंडली. रन अराउंड इन अ पब्लिक प्लेस, हमें क्या पब्लिक प्लेस पे दौड़ना चाहिए, नो, इट्स अ बैड मैनर. बी काइंड टू अदर्स, हमें लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, दयालुता के साथ, यस. यस, से योर प्रेयर डेली, अपने जब स्कूल में डेली प्रेयर हो रहा है तो क्या हमें डेली प्रेयर करना चाहिए, यस. लॉफ एट अदर, क्या हमको दूसरों पे हंसना चाहिए, नो, इट्स अ बैड मैनर. टेक केयर ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी, क्या हमें स्कूल प्रॉपर्टी की टेक केयर करनी चाहिए, यस. चीटिंग इन अ गेम, गेम में चीटिंग करनी चाहिए, नो, बैड मैनर. केयर ऑफ नेचर, हमें केयर फॉर नेचर, हमें नेचर की केयर करनी चाहिए, यस. फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज, हमें क्या यूज करने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद क्या हमें उसमें फ्लश कर देना चाहिए, फ्लश दबा देना चाहिए, यस. ओबे एल्डर्स, हमें बड़े लोगों की बातें माननी चाहिए, यस. क्लीन योर रूम, हमें अपने रूम को क्लीन रखना चाहिए, यस. टॉक व्हेन ईटिंग, क्या हमें खाते समय बोलना चाहिए, नो, इट्स अ बैड मैनर. रिटर्निंग थिंग्स आफ्टर यूजिंग देम, क्या हमें कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद किसी का जब लिए हैं तो दे देना चाहिए, यस. नॉक बिफोर यू एंटर अ रूम, हमें डोर को नॉक करके खटखटा के फिर रूम में एंटर करना चाहिए, यस. रिस्पेक्ट अदर्स, हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, यस. से प्लीज एंड थैंक यू, क्या हमें थैंक यू और सॉरी बोलना चाहिए, यस. ऑफर योर सीट्स टू एल्डर्स, क्या हमें अपने बड़ों को, अपने ओल्ड पर्सन को अपने सीट को ऑफर करना चाहिए, यस. देन नेवर मेक फन ऑफ अदर, क्या हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं. से सॉरी व्हेन यू आर हर्ट समवन, क्या जब हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं तो हमें उनको सॉरी बोलना चाहिए, यस. रेज योर हैंड्स टू आस्क क्वेश्चन, हमें अपने हैंड्स को उठा के तब कोई क्वेश्चन पूछने चाहिए, यस. नेवर पॉइंट एट समवन, क्या हमें नेवर पॉइंट एट समवन, हमें कभी भी क्या करना चाहिए, दूसरों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, read and circle the correct option. If I bump into someone, I should, अगर हम किसी को बम्प कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, धक्का दे देते हैं तो. से नथिंग, कुछ नहीं कहना चाहिए. डू नथिंग, कुछ नहीं करना चाहिए. से आई एम सॉरी, या हमें बोलना चाहिए से आई एम सॉरी. अगर हमसे किसी को धक्का लग जाती है तो हमको क्या बोलना चाहिए, सॉरी, आई एम सॉरी. देन
इफ समवन इज इन हिज रूम, अगर कोई रूम में है, विद द डोर क्लोज, और डोर क्लोज है, एंड आई वॉन्ट टू इंटर, और हम उस रूम में जाना चाहते हैं, आई शुड, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई रूम में है डोर क्लोज करके, तो हमको रूम में जब जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? गो राइट इन, तुरंत चले जाना चाहिए। नॉक ऑन द डोर, डोर को, दरवाजे को खटखटाना चाहिए। गो अवे, या तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुरंत घुस जाना चाहिए घर में, या डोर को नॉक करना चाहिए, खटखटाना चाहिए, या गो अवे, वहाँ से चले जाना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? डोर को नॉक करना चाहिए, पहले नॉक करके फिर एंट्री करनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ आई मीट समवन न्यू, अगर हम किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं, एंड आई वॉन्ट टू शो गुड मैनर्स, और हम उसको अपना अच्छा मैनर दिखाना चाहते हैं, आई शुड, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? स्माइल एंड से हेलो, हमको स्माइल करना चाहिए और हेलो बोलना चाहिए, एंड से नथिंग, या कुछ नहीं बोलना चाहिए, या सो एज इफ़ आई हैव नॉट सीन, या हमको ऐसा उनको उसको दिखाना है कि हमने आपको पहले कभी देखा ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? स्माइल करना है और क्या क्या बोलना है? हेलो। ओके, नेक्स्ट, when you look around you, you will see people doing the followings. For every good act, put a tick, and for every wrong one, put wrong. कोई भी अच्छे वर्क जो है उनमें हमको क्या करना है? टिक करना है। जो बैड वर्क है उनको क्रॉस करना है, बैड वर्क। फर्स्ट इज, ड्यूरिंग लंच योर फ्रेंड जिमी बर्ब्ड एंड सेड एक्सक्यूज मी। क्या अगर लंच के दौरान आपका जो खाना है, जब आप लंच कर रहे हो और आपका खाना जो है ऐसे, बर्ड मीन्स होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ये वाला, तो उस समय हमको क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। तो ये सही है? यस। अगर कभी बाय मिस्टेक हो जाता है तो, जया गॉट हर बर्थडे गिफ्ट एंड सी सैड आई डिड नॉट वांट दिस। जया ने अपने बर्थडे पे गिफ्ट पाया और बोल रही है आई डिड नॉट वांट दिस, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो ये गुड मैनर है, बैड मैनर? किसी ने आपको दिया तो हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, आई डिड नॉट वांट दिस, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। इट्स नॉट गुड। एट द कैंटीन, जिम ब्रेक द क्यू टू मूव अहेड। कैंटीन में जाने के लिए जो जिम है वो लाइन को, जो रो है जिस रो से वो जा रहा है उसको तोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो ये सही है? नहीं, बैड मैनर है। योर टीचर गेव सिमी अ कॉम्प्लीमेंट एंड सी सेड थैंक यू मैम इन रिप्लाई। सिमी को मैम ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया कि वेरी गुड जिमी, एक्सीलेंट सिमी, और सिमी ने क्या बोला? थैंक यू। तो रिप्लाई उसने दिया थैंक यू। तो ये गुड है कि बैड? तो ये गुड है। हमको जब कोई बोलता है कोई कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुमको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, जो भी आपको वो कॉम्प्लीमेंट दे। योर टीचर योर स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ द ओल्ड बेगर्स बेगिंग एट द स्कूल गेट। कोई भी ओल्ड बेगर्स है आपके स्कूल गेट पे, और बेगर्स मीन्स होता है कोई भिखारी आपके स्कूल गेट पे है, और आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल बॉयज हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सही है या गलत? गलत है। किसी भी बेगर्स का, किसी भी भिखारी का हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिस मॉर्निंग राज ऑफर्ड हिज सीट इन द बस टू द ओल्ड वुमेन कैरिंग वेजिटेबल्स। दिस मॉर्निंग, आज मॉर्निंग में राज ने अपना सीट एक ओल्ड वुमेन को, एक ओल्ड लेडी को ऑफर किया। वो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल, क्या बहुत ज़्यादा सब्जी लेके क्या थी, खड़ी थी, तो उसने अपना सीट उसको ऑफर कर दिया। ड्यूरिंग लंच ब्रेक टीना इज ऑलवेज टॉकिंग वाइल च्यूइंग फूड। जब लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के दौरान, लंच ब्रेक के समय टीना क्या करती है? खाते समय हमेशा बात करती है। तो गुड है कि बैड? बैड है, तो रॉन्ग हो जाएगा। एवरी समर वेकेशन Raju borrowed book from his friend but never returned. एवरी समर वेकेशन, जब समर वेकेशन स्टार्ट होता है, राजू क्या करता है? बुक लेता है बट उसको रिटर्न नहीं करता। ये गुड है कि बैड? बैड है, तो क्रॉस हो जाएगा।
Then next, Ruhi never clean her room because she know her mother will do it. रूही अपना रूम कभी क्लीन नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि उसकी मम्मा कर देंगी. तो ये गुड है, बैड मैनर्स है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारा ड्यूटी है तो हमें करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए. नहीं, मम्मा करेंगी तो हम क्यों करेंगे, तो बैड मैनर है. नेक्स्ट, वेन एवर आलिया मीट्स एन एल्डर, जब आलिया किसी एल्डर बड़े लोगों से मिलती है, सी ग्रीट देम विथ अ स्माइल, तो वो उनको स्माइल के साथ मिलती है. तो ये गुड मैनर है. लुक हियर स्टूडेंट्स, दिस इज राइट एंड दिस इज wrong and wrong and right, wrong, right, wrong. Okay, students. So you look carefully and do it. Thank you, class.